सो हाय एवरीवन, वेलकम। माय नेम इज़ कृतिका एंड आज हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ईयर एंड रिव्यू देख रहे हैं, यानी कि 2022 में पूरे साल में जितने भी न्यूज़ रहे हैं हिमाचल से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी को हमने यहाँ पर एक जगह पर कंपाइल किया है। इसके पार्ट्स कर रहे हैं। आज जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ इकोनॉमी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि इंफ्रा की अगर मैं बात करूं, हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में 3 ही हैं, गुजरात में, आंध्र में और फिर हिमाचल प्रदेश में। इसी तरीके से रेलवे जो आपका अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है, उसमें भी हिमाचल को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाते हैं। हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसको हम वीकली भी कवर करते हैं, एज वेल एज जो है आप यहाँ पर भी इसमें देख सकते हैं। तो इनके पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूं, एक ही पीडीएफ है, ये आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो एक कोर्स मिलेगा HS23 टेस्ट सीरीज, उसके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में ये आपको मिल जाएगा। एज वेल एज सिंस अगर आप HS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी जो तैयारी है उसमें बेनिफिशियल है या नहीं, राइट। तो हमने सारे के सारे एक साल के करंट अफेयर्स थे, उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा। आज हम 2 कैटेगरी साथ में कर लेंगे, इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 2022 में फोकस किया गया है। जो जैसे हम लोग हर साल टूरिज्म का सुनते थे, इस बार जो है इंडस्ट्रीज़ जो सेक्टर है उसके ऊपर हिमाचल ने बहुत काम किया है। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूज़ हैं वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आ गया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 2019 में आई थी, दैट वाज राइजिंग हिमाचल। उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, उसमें अमेंडमेंट बेसिकली की गई है। तो सबसे पहले नई कुछ सब्सिडीज अनाउंस की गई इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। देन ये जो हम कैटेगरी ए एंटरप्राइजेस, कैटेगरी बी एंड सी एंटरप्राइजेस गिनते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगेन इसकी डेफिनेशंस को चेंज किया गया है। जैसे कि 2000 करोड़ की अगर फिक्स कैपिटल है और मिनिमम 200 बोनाफाइड हिमाचलीज को एम्प्लॉयमेंट कोई एंटरप्राइजेस देता है तो वो कैटेगरी ए में आएगा। अगेन रिस्पेक्टिवली कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके जो बेनिफिट्स हैं उनमें भी चेंजेस लाए गए हैं। तो एलाइड में एज वेल एज आपका HS में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉलिसी जो है उसमें क्या ट्वीक्स किए गए हैं, उसमें क्या नए चेंजेस लाए गए हैं और क्यों हम लोग इन्वेस्टर्स को यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है आप उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पढ़ते हो डिटेल में, है ना। नेक्स्ट है जी 4 माइनिंग जोन्स क्रिएटेड इन हिमाचल। तो अब क्या है कि हिमाचल इज़ अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। यहाँ पर कोई भी हर कैसे माइनिंग नहीं कर सकता है। ये बात मैंने आपको एनवायरनमेंट जब पढ़ा था उसमें भी समझाई थी, है ना, कि अगर यहाँ पर हम लोग कहीं पे भी इलीगल माइनिंग जिसको हम कह रहे हैं वो कर लेते हैं तो वहाँ पे नदियाँ अपने जो कोर्सेज हैं वो बदल देती हैं, डिस्टेबलाइज हो जाती है, लैंडस्लाइड आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकोलॉजिकल लेवल पे, एनवायरनमेंट लेवल पे यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एरियाज़ में जो आपकी माइनिंग है वो लीगल की गई है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं कांगड़ा की बात करूँ, ये जोन 2 में आपका आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्यास है वो अपना कोर्स चेंज करने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जो रिवर बेड्स हैं वहाँ पर मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग ये की गई है। वहाँ पर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी अब कांगड़ा में इलीगल माइनिंग बन गया। तो बेसिक आइडिया इज इनको जोन 4 में बांटने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो एक ही जगह या एक ही एजेंसी के ऊपर इतना सारा प्रेशर आ रहा था, कैसे मैनेज करना है। तो एक मैनेजमेंट का यहाँ पर स्टेप है कि अभी 4 भागों में बंट जाएगा। तो 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 भागों में बंट जाएगा और फिर जो है इसको अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है, इसके ऊपर काम जो है वो अच्छे से किया जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट आ गया सतलुज जल विद्युत निगम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, PM मोदी भी गए थे। उन्होंने ये जो आपका पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसको इनॉग्रेट भी किया। तो यहाँ पे प्री के भी कुछ फैक्ट्स हैं और मेंस के भी कुछ हैं। प्री के सबसे पहले जाना है कि नेपाल में ये कहाँ पर है और कौन सी रिवर पर है। तो इसका नाम है अरुण रिवर पर और सांकू वसाबा डिस्ट्रिक्ट है, प्रोविंस 1, ईस्ट नेपाल। तो वहाँ पर जो आपका सतलुज जल विद्युत निगम है, जो कि एक PSU है, हिमाचल में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ये वही यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो वो अब औरों के लिए भी बना रहे हैं, ठीक है। तो प्री फैक्ट तो हो गए। दूसरा आ गया ये जो अरुण रिवर के ऊपर बना रहे हैं, अब ये कैसे काम करेगा, बनाएंगे तो इसमें जो आपका ऑपरेशन है या पार्टनरशिप है वो बूट की है। बूट यानी कि बिल्ट ओन
ऑपरेट एंड ट्रांसफर। जल विद्युत निगम बनाएगा, फिर आपका उसको ओन करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, ऑपरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, जैसे 21.9% जो पावर है वो नेपाल को भी फ्री देगा, और फिर बाद में जितनी भी सालों की लीज होगी वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। सो इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके के मॉडल्स होते हैं। जैसे ये बूट है, कईयों में ट्रांसफर नहीं होता है, बिल्ट ओन ऑपरेट ही होता है, कईयों में होता है बिल्ट ओन एंड ट्रांसफर, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो है ये नेपाल में भी यहाँ पर SGVN बना रहा है, राइट। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गिव्स नॉट टू हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ 2022। तो अगेन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टली आप पॉलिसी भी पढ़ सकते हो। तो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं कि हिमाचल मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है, फार्मा हो चाहे और सेक्टर्स हों, तो हमें बहुत सारी लॉजिस्टिक ये चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए। कार्गो हो गए, ट्रक टर्मिनल्स हैं, किस तरीके से कोल्ड चेन्स, सिंस हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा रोल है, फ्लावर्स हमें फ्लारिकल्चर करना है, तो इनके स्टोरेज के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और इनके मूवमेंट के लिए भी। तो उसी को किस तरीके से अभी स्ट्रेंथन किया जाए, इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती है, कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा इंटर डिपार्टमेंटल, तो उनके बारे में इस लॉजिस्टिक पॉलिसी में बात की गई, राइट। तो अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ही न्यूज़ हैं इसमें भी। सबसे पहले है जी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया हिमाचल प्रदेश में। तो पहला है सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा है रेणुका जी डैम, तीसरा है लूरी, और जो चौथा है वो धौलासिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सो धौलासिद्ध जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमीरपुर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा है कौन सी ये रिवर पे हो सकता है, तो ये है हमीरपुर, यहाँ से एक ही बहती है, वो है ब्यास, तो ये ब्यास के ऊपर यहाँ पर है। अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इनकी कैपेसिटी पे पूछा भी जाए तो इतने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, सारे भी याद करके जाओगे तो बहुत कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, आप इतना दिमाग भी खपाओगे कि कौन कितने कैपेसिटी पे है, कितनी हाइट पे है, और फिर वहाँ जाके देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको याद भी ना आए। तो एटलीस्ट इनके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी में से मैं आपको क्वेश्चन आप देख सकते हो, सांवरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, फिर आपका रेणुका जी है, धौलासिद्ध, और वैसे भी मैचिंग वाले क्वेश्चन से HPPSC का अब थोड़ा वैसे भी ऑब्सेशन बढ़ गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा आपका D। सो इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है CM इनॉग्रेट धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे प्रोजेक्ट। तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है पिछले साल का, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, उनके लिए पैसा सेंक्शन किया गया और जिसने बनाना है वो भी बात की गई। जैसे कि बिजली महादेव रोपवे है, तो इसको जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर बनाएगा, लेकिन अभी इनके ऊपर काम जो है वो शुरू नहीं किया गया है। तो हिल्स में ऐसे भी एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब मैक्लोडगंज की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कंजेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये उसको कम कर देगा, ट्रैवल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, एज वेल एज जो कंजेशन ऊपर होता है ट्रैफिक जाते हुए वो सब भी यहाँ पर कम हो जाएगा। और कौन कौन से रोपवेज हैं जिनका मेंशन किया गया है, तो धर्मशाला एक, तो फिर आ गया आदि हिमानी चामुंडा, पालचन टू रोहतांग, एंड द लास्ट वन वाज भुंतर टू बिजली महादेव। सो ये 4 का मेंशन किया गया था। नए वाला जो आएगा उसको हम नए में देखेंगे। नेक्स्ट है MOU ऑफ ₹750 फॉर अ फार्मा पार्क साइन। सो हिमाचल में इंडिया में 3 ये बल्क ड्रग पार्क्स हैं, 3 हैं आपका गुजरात में, आंध्रा में और एक हिमाचल में। तो ये सैंक्शन किए गए थे और इसमें से एक जो आया वो आया हिमाचल में और ये ऊना में भी खोला गया। तो सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि बल्क ड्रग होता क्या है। तो देखिए, एक जैसे पैरासीटामोल है, तो उसका जो पैरासीटामोल है वो API होता है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट है। फिर उसमें आपके जैसे ड्रग इंटरमीडिएट्स हो गए, सॉल्वेंट्स हैं, उसको कैसे जोड़ के रखते हैं, प्रिजर्वेटिव है, ये वो है, वो सारी चीज़ें हल्की फुल्की जो डाली जाती है। जो मेजर है वो आपका API रहता है। अभी कोविड के टाइम्स पे क्या देखा गया कि ये जो API है ये हम सारा ऑलमोस्ट इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से करते हैं। जब कोविड के टाइम्स पे और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इम्पोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने अपना, और हमारा जो है API यहाँ पर बंद हो गया और फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिला कि हमारे पास API ही नहीं था। तो इसी के लिए यहाँ पर ये स्टेप लिया गया कि अभी जो है आने वाले टाइम में हम अपना ही जो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो
हिमाचल बहुत एक अच्छी डेस्टिनेशन है इस तरीके के पार्क्स के लिए या फार्मास्यूटिकल्स के लिए, फार्मा हब कहा जाता है। इसके क्या रीजंस हैं? इसके रीजंस हैं, सबसे पहला, अच्छा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल में है, अच्छी लोकेशन है, पावर बहुत ज़्यादा सस्ती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, और अगेन पावर वाटर की बात करते हैं तो लो टेरिफ्स हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो नीचे लोअर शिवालिक्स की ज़मीन है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए रख के रखी है। नेक्स्ट आ गया बजट अंडर खेलो इंडिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ। अगेन सिंस अनुराग ठाकुर जी हैं तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वो जो जगह है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या बनवाया। तो इंफ्रा में आप देख सकते हो कि खेलो इंडिया रेजिडेंशियल एकेडमी ऑफ वेट लिफ्टिंग एंड टेबल टेनिस जो कि नगरोटा कांगड़ा में आपका यहाँ पर बनाया गया। फिर उन्होंने फाउंडेशन भी रखी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम की माजरा में, पाओटा साहिब में। इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या होता है एस्ट्रो टर्फ, हॉकी, बेसिकली हॉकी स्टेडियम है, बट लेकिन खेलो इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, चाहे विमेन में हो चाहे बच्चों में हो। एनुअल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं, अलग अलग जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए चैम्पियनशिप्स जो है वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज विद डेनमार्क्स हेल्प डेयरी सेंटर टू कम अप एट ऊना। तो डेनमार्क दे आर वेरी गुड एट अगेन डेयरी, और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए वो यहाँ पर ऊना में एक सेंटर भी खोलने वाले हैं। अपनी हेल्प जो भी है उनका एक्सपर्टीज है जिस एरिया में, उससे यहाँ पर अपना टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। सो नेक्स्ट इज 4 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए और सोलन और ऊना में। अब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो थोड़ी रैपिड है हिमाचल में, लोअर शिवालिक्स वो राइज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो उसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो रखा गया था इंडस्ट्रीज के लिए, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, वो सारा यूटिलाइज हो गया। तो उसी के लिए एक्स्ट्रा एरियाज यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है ताकि आने वाले टाइम में जो और इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर खुल सके, जो कि आपका अगेन 1100 बीघा। फिर है जी शिमला डेवलपमेंट प्लान। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, बेसिकली ये अप्रूव नहीं हुआ है लेकिन इट्स अ वेरी लाइक प्लान, प्रॉपर प्लान जो यहाँ पर बनाया गया है। पहले इसको नॉड मिला, बहुत सालों से ये न्यूज़ में है, फिर इसको एनजीटी ने ब्रेक लगाया, जो कि अक्सर होता रहता है। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, इसका आइडिया है कि जो शिमला है उसको डीक्लटर करना है। अब जो मेन शिमला है वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। तो इस जो आपका ये शिमला डेवलपमेंट प्लान है इसमें बात की गई कि जो पास के विलेजेस हैं जैसे कि फागू है, नारकंडा है और नालदेरा है, तो इनको क्या करना है, इनको सैटेलाइट टाउन्स की तरह लॉन्च करना है कि इनका जो मेन शिमला का टूरिस्ट आता है या फिर जो यहाँ पर क्राउड होता है उसको इन सैटेलाइट टाउन्स में शिफ्ट किया जा सकता है या मतलब मूव किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो सैटेलाइट टाउन्स की हम लोग बात कर रहे हैं इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ट्रेल्स बनाए जाएंगे, छोटे हैबिटेबल पार्क्स हैं, इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर बनाई जानी थी कि आसपास के टाउन्स को और डेवलप किया जाएगा ताकि मेन शिमला का जो कंजेशन है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर आया एनजीटी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दैट इज़ बिकॉज शिमला जो है वो है बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया और वहाँ पर और कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं की जा सकती, उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर नहीं सहने वाले हैं। तो एनजीटी ने इसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। बट अगेन ये हर साल जो है मुद्दा उठता है और फिर ये चला जाता है, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको पता होना चाहिए क्या क्या बोलना है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ आती है चंडीगढ़ और बद्दी रेल लाइन को फाइनली जो है टेंडर उसका फ्लॉट हो गया, 15 साल से वो पीछे पड़ा था। तो यहाँ पर मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया है कि जो हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल बेल्ट है बीबीएन जिसको हम कहते हैं, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, तो यहाँ पर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको जो आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि जाता है आपका अमृतसर से कोलकाता तक, उसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो बहुत सालों से इसके ऊपर काम चल रहा है और अभी जो है इसको मंजूरी दी गई है एंड फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर शुरू कर दिया गया। तो क्या होगा, ये और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ में कनेक्टिविटी का बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को, और आने वाले टाइम में हम और इंडस्ट्रीज़ भी फिर हिमाचल में प्लान कर सकते हैं क्योंकि जो ये आपका लॉजिस्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वॉज पालमपुर साइंस सेंटर, जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने पालमपुर साइंस सेंटर को भी इनॉग्रेट किया। हिमाचल का जो पहला एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है वो लगाया गया बीबीएन एरिया में, बद्दी, बरोटीवाला है, नालागढ़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो रही है तो पोल्यूशन भी है, और सिंस रिपोर्ट भी आई थी तो उसमें देखा गया
कि नालागढ़ है, पाउंटा साहिब है, काला अम है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट क्वालिटी ऑफ एयर है, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स थे वो फेल हो गए, तो इसी के लिए इसको लगाया गया। और हमने कुछ महीने के बाद उसके ये भी न्यूज़ पढ़ी थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया उसके ऊपर, और वो जो आपका अगेन पोल्यूटेंट्स थे उनके लेवल्स यहाँ पर कम आए। बट याद रखना है कि पहला कहाँ लगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और बीबीएन बेल्ट में। सो दैट इज़ इट। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में यही था। नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग स्कीम्स देखने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।